नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज मैं डिपॉजिटर लोगों के लिए बात करने वाले हूं। जिन लोग भी एफडी करते हैं या आरडी करते हैं या किसी भी तरीके से डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो निधि कंपनी में करे या फिर कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली कंपनी में। मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता देता हूं। मैं बैंक के अलावा बाकी सबकी बात कर रहा हूं, चाहे वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे मल्टीपर्पज सोसाइटी हो। कब करना चाहिए कंप्लेंट? अच्छा, ये कंप्लेंट के लिए ना सबसे पहले आप ये समझना कि क्या वो कंपनी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रही है या फिर वो मैक्सिमम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिसमें कुछ लेवल्स भी हैं। ये लेवल्स क्या होता है? लेवल्स का मतलब अगर आप 2 मेंबर और लेकर आओगे तो उनका भी कुछ कमीशन आपको मिलेगा, फिर उसके नीचे वालों का कमीशन मिलेगा, उससे नीचे वालों का कमीशन मिलेगा। तो आप ये समझ लेना कि मल्टी लेवल मार्केटिंग हो रही है। और ऐसे जगह पे अगर आप डिपॉजिट किए हो जहां पर मेंबरशिप या ज्यादा लोगों को जोड़ने पे उनके इनकम का भी हिस्सा, एक लेवल नहीं, एक लेवल तक के प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज्यादा लोगों को एक लेवल में क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि वो डायरेक्ट रेफरल हो गया। डायरेक्ट रेफरल में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रेफरल मतलब मैं किसी को जोड़ा तो एक तरीके से मार्केटिंग एक्सपेंसेस की तरह उसने, सामने वाले ने मुझे दिया। लेकिन जो पहले लेवल के नीचे वाले लोगों को अगर अपन जोड़ते हैं, उस समय उनसे अगर कुछ पैसे आते हैं, चाहे वो किसी भी काम से पैसा लिया रहे, लेकिन उसका भी हम लोग को अगर क्या मिलता है, उसका भी इनकम अगर हम लोग को मिलता है और वो डिपॉजिट के नेचर का है, कोई प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, कोई प्रोडक्ट के अगेंस्ट में पैसा नहीं है। इसका मतलब अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है और 100 ही रुपए का वसूल किया गया, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर ये कहा जाता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ये पैसा डिपॉजिट के रूप में लिया जा रहा है, उसके बदले आपको ये बॉन्ड दिया जा रहा है, 3 साल बाद डबल हो जाएगा, 5 साल बाद डबल हो जाएगा। तो कब आपको कंप्लेन करना चाहिए, ये है महत्वपूर्ण प्रश्न। अब कब कंप्लेन करना चाहिए? सबसे पहले जैसे ही आपको लगे कि कंपनी डिफॉल्ट हो रही है, मेरे डिपॉजिट का पैसा मिलेगा एक 3 साल बाद, 3 साल बचे, 5 साल के लिए था, 2 साल आराम से शांति से कटे, लेकिन अब मुझे पता चला कि कंपनी डिफॉल्ट करने लगी दूसरों के डिपॉजिट में भी। तो किसके डिपॉजिट में डिफॉल्ट कर रही है, अगर आप एक जन को भी जानते हो तो आप क्या करो, उनसे डिटेल ले लो, और वो अगर कहीं कंप्लेन कर रहे हैं तो उसके साथ में अपना कंप्लेन को ऐड कर दो कि भैया मैंने भी जमा किए हैं और मुझे भी डाउट है कि ये पैसे मुझे मिलेंगे क्योंकि इस व्यक्ति को नहीं मिल रहे हैं। आप सामने वाले के साथ जुड़ के कंप्लेन कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपका मैच्योरिटी हो गया है तो मैच्योरिटी के बाद कंप्लेन तो तुरंत ही कर लेना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर पैसा नहीं दिया तो आप उनको, कंपनी को लेटर दो कि भैया मेरा पैसा आपने समय पर नहीं दिया, तुरंत आप एक हफ्ते के अंदर मुझे पैसे को चुकाएं, अदरवाइज ये मिस कमिटमेंट माना जाएगा और मुझे आगे कार्रवाई करने के लिए मैं मजबूर हूं। तुरंत, और उसके तुरंत बाद आप वकील से नोटिस भेजिए, उसके तुरंत बाद आप पुलिस थाने में भी जाइए, कोर्ट में भी जाइए, सब तरफ चले जाइए, राइट। लेकिन अगर मैच्योरिटी पीरियड से पहले ना, तो आपको किसी के साथ अटैच होके ही काम करना पड़ेगा। इस चीज को विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो ये आपका कब कंप्लेन करना है ये मैंने बताया, किसको कंप्लेन करना चाहिए मैंने ये भी बताया, राइट। तो आपको कंप्लेन करने में लोग डरते हैं कि अगर कंप्लेन कर लिया ना तो हो सकता है मेरे को 1 रुपए भी ना मिले। अरे बाबा, अगर उसको पैसा देने का नियत है तो उसी दिन दे देगा ना। और अगर उसका नियत में कुछ ऐसा खोट है या फिर वो सोचता है कि जो प्रेशर देगा उसको पैसा दूंगा, तो उसमें भी आपको पैसा मिल जाएगा अगर आपने प्रेशर दिया तो। और आपने प्रेशर नहीं दिया तो आपको मिलना ही नहीं है। जो शांत बैठा है उसको क्यों पैसा देगा? जो बच्चा रोता नहीं उसको मां दूध नहीं पिलाती। तो आप तो समय पे रो दो, तब तो आपको पैसा मिलेगा, यस और नो। इसी कारण समय पर आपको कोई भी अगर पैसा नहीं दे रहा है उस पर कार्रवाई करो। अगर आपने डिपॉजिट किया, पैसा नहीं मिल रहा, कार्रवाई करो। अगर आपने लोन दिया, अगर वो पैसे टाइम पे नहीं दे रहा तो चेक बाउंस करो और उसके ऊपर में आप जाओ। हर जगह पर रोना जरूरी है, टाइम पे आपको एक्शन लेना जरूरी है, राइट। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन होगा, क्योंकि आप अपने लिए नहीं, अपने कंपनी के लिए काम कर रहे हो। कंपनी आपके लिए काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल आपका पैसा नहीं है जो आप डुबाने गए हो, आपके परिवार का है या तो आपके कंपनी का है। इसीलिए तुरंत एक्शन लीजिए, अपने पैसे समय पर वसूल करिए। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना, तो मेरी मदद करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन शानदार, जबरदस्त और शुभ हो।